पढ़ना और है, तनखैया का पढ़ना और है। उससे नूर जो है ना वो बनता ही नहीं, और वो नूर जो है ना वो कुछ असर, वो सिर्फ अल्फाज है, समझे। और अल्फाज और ऐसी आवाज जो दोनों के दोनों क्या है, हादिस है। तो इससे कुछ उसको पढ़ने का सवाब भी नहीं मिलता, नूर भी नहीं मिलता, और उससे वो रंगीन भी नहीं होता। जहां से गुजरे उनकी महक ने दिल के, समझ गए, उनकी महक ने गुंचे खिला दिए हैं। तो वो कि उनकी महक ने दिल के गुंचे कैसे खिलाए, कि उसने जो पढ़ा, तिलावत की, तो वो नूर ने जो है ना असर किया, और लताइफ जो है ना वो क्या हो गए, जारी। तो गुंचे क्या है, गुंचा तो उसी वक्त कहा जाता है कि अभी फूल न बने हो, अभी जो है ना फूल न बने, उनको गुंचा कहा जाता है। तो ये महक कौन सी है कि नूर जो है ना वो क्या होता है, महक वाला होता है। जब मोमिन अल्फाज कुरान के दोहराता है, दोहराता क्या है कि वही जो अंदर का स्टोर है वो उसकी ज़बान से जो है ना वो क्या होना है, शुरू हो जाता है, जाहिर होना शुरू हो जाता है। और जब वो जाहिर है तो वहाँ पर तो वो स्टोर है, और जब अगर निकला तो फिर वही कि उसी का कलाम निकला, दूसरा निकला नहीं। उसने जो है ना दिल, जिगर, होश, खिरत सबको जो है ना वो क्या किया, महका दिया। और जब वो महक जाता है ना तो बुरे काम करना आदमी क्या कर देता है, बंद कर देता है। और जिसका जो है ना वो क्या है, अंदर नूर ही नहीं है, मुनाजरे करता, बकवासी करता, इधर उधर की बातें करता, अरे हमने खुदा को पहचान लिया बस है, गैर का हम नाम लेते नहीं। अच्छा, शिर्क क्या है, शिर्क क्या है? अगर जैसे तुम अगर मोहब्बत खुदा से छोड़कर किसी और से करते हो, नहीं बात हो, तो ये भी क्या है, शिर्क ही है, शिर्क ही है ना। तुम अगर इबादत उसको छोड़कर जो है ना किसी और की करते हो तो भी ये क्या है, शिर्क ही है। हम मुशरिक किसको समझते हैं, सिर्फ पत्थर पूजने वालों को। और खुदा से ज़्यादा मोहब्बत जो दुनिया से करते हैं उन पर ही भरोसा है। जैसे अपने जो है ना वो किस पर भरोसा है, उनको कमाई पर, दुनिया के असबाब पर, समझे। जैसे अभी बच्चे जो है ना क्या हो, अरे तो अब नज़र किस पर है, दुनिया पर, दुनिया पर। दुनिया छोड़ेगी तो छूटेंगे, सबब पर, असबाब पर नज़र है, मुसब्बिब पर। तो ये भी क्या है, तरीक़त में शिर्क ही है, शिर्क ही तो है। नहीं बात समझ में आई? तुम सबब पर और असबाब पर जो है ना वो क्या कर रहे हो, भरोसा, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब पर नहीं। बात समझ में आई? तो हमेशा जो है ना एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि मुतसर्रिफ को कौन है, मौला ताला। तो नमाज क्या है कि जब वो अल्लाहु अकबर कहता है कि उसी के लिए किबरियाई है, उसी के लिए बड़ाई है, दूसरे किसी के लिए नहीं। हम लोग क्या कह देते हैं, सबसे बड़ा है। अरे सब हैं कौन जिससे बड़ा है, वो वही वो है, दूसरा कोई मौजूद नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तुम उसके वस्फ तो सुनो, वो रहमान है, वो रहीम है, सारी खूबियाँ उसी के लिए हैं। सब कुछ जो है ना वो हर आलम को पालने वाला और सब कुछ करने वाला कौन है, कोई दूसरा नहीं है। तो जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको क्या करो, सुनो। सुनोगे तो क्या है, नूर इधर से जो गया था वो उधर से पलटेगा तो फिर आएगा तुम्हारे पास। समझ में नहीं आया?
وہ جو نور خارج ہوا نکلا، اور نکلا تو پھر وہ پلٹے گا، کہیں تو جائے گا نا، تو جو سنے گا اس کے پاس آ جائے گا کیا؟ پھر لوٹ کر نور۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ایک کے قلب کا نور جو ہے نا وہ دوسرے کے قلب میں اور جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے تو ثواب ملے گا کس کائے کا؟ سننے کا۔ تو ثواب ہے کیا چیز؟ وہی نور تو ہے، اس کی گہرائی میں تو جاؤ نا، اس کو سمجھو۔ اب جن ہونٹوں نے اور جس زبان نے جس نفس میں جہاں سے وہ چلا تھا وہ کیا ہے؟ صرف نور ہی نور ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھ کے ہم نماز پڑھ پاتے نہیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ آگے